कि बाबा धाम कई मायनों में महत्व रखता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम, यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ विराजमान है। मनोकामना लिंग कहा जाता है, मैग्नेटिक पावर है बाबा बैद्यनाथ में। भाईचारा का ऐसा अद्भुत संगम आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा। कैसे एक दूसरे को, अक्सर देखिए आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोग एक दूसरे का दूसरी तरफ हमें साल भर का इंतज़ार रहता है इस कांवरिया पथ पर काम करने के लिए, उन कांवरियों का सेवा करने के लिए जो 105 किलोमीटर का पाँव पैदल यात्रा, जो नंगे पाँव यहाँ बाबा धाम पहुँचते हैं और जला। तो दोस्तों अभी हमारे साथ झारखंड के यानी कि कहा जाए देवघर के बहुत सारे रिपोर्टर हैं, हमारे मित्र हैं, और जो है ये लोग अलग अलग अभी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जो कि जानते हैं कैसा इन लोग का अभी सावन का जो है देखा जाए तो इन लोग का कैसा कवरेज हो रहा है और किस प्रकार जो है आज भीड़ दिख रहा है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग कोनों से जो है यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। और आइए जानते हैं सबसे पहले मनीष भैया, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा, आप जो है किस चीज़ पे अभी काम कर रहे हैं, कौन सा फील्ड में? अभी हम मीडिया सेक्टर में हैं, न्यूज़ 18 में हम काम करते हैं और अभी कवरेज चल रहा है सावन महीने का। सावन का पावन महीना चल ही रहा है, बेहद खास होता है शिव के लिए, आम श्रद्धालु के लिए। देख ही रहे हैं कि बाबा धाम कई मायनों में महत्व रखता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम, यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ विराजमान है। मनोकामना लिंग कहा जाता है, मैग्नेटिक पावर है बाबा बैद्यनाथ में, जो एक बार आता है वो खींचे चला आता है। तो 108 किलोमीटर का यात्रा तय करके, और कांवरिया तो जो आते आते ही हैं, हम लोग खुद भी, हमारे साथ जितने भाई लोग बैठे हुए हैं, हम लोग खुद सावन के बाद, क्योंकि काम रहता है तो काम करने के बाद हम लोग खुद कांवर यात्रा पर जाते हैं। 108 किलोमीटर की यात्रा कैसे पार हो जाता है वो बाबा ही जानते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा बाइक कार यूज़ करने वाले लोग हैं, कभी पैदल चलते नहीं हैं, लेकिन उसी समय बाबा खींचते हुए हम लोग को ले आते हैं। बहुत आनंदमयी माहौल रहता है। बोलबम से पूरा देवघर गुंजामय है, कांवरिया पथ पूरा गुंजामय है। चारों तरफ एक अलग ही वातावरण में एक अलग ही खुशबू, अलग ही हवाएं चल रही है। तो इधर भी भैया जी हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? बोल बम। अच्छा, अभी आप बाबा धाम की कांवरिया पथ पे हैं, तो कैसा यहाँ का जो है माहौल देखकर कैसा लग रहा है? देखिए, हम लोग मीडिया वाले हैं, सालों भर हम लोग का यही काम रहता है, लेकिन ख़ास इंतज़ार हम लोग को इसी सावन का रहता है। इस सावन में अब देखिए हमारा काम जो है 2 घंटे 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम लोग जो है एंजॉय करने के पर्पज़ से आते हैं। अलग अलग कांवड़ियों को देखते हैं कि जो बेसहारा हो गए उनको सहारा देना है, थक गए हैं, दूसरा उनको भाईचारा का ऐसा अद्भुत संगम आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा। कैसे एक दूसरे को, अक्सर देखिए आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोग एक दूसरे का पैर खींचते हैं, तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। आपको अगर इस तरह की, अगर आपके जहन में कुछ बातें चल रही है तो आप कांवड़िया पता जाए, ये भ्रम दूर हो जाएगा कि लोग कैसे सेवा भाव से चलते हैं और समर्पण कितना बड़ा होता है इनमें, कि जो भी आते हैं वो समर्पण भाव से, खुद तो बाबा दरबार में जा रहे हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं। ये बड़ा अद्भुत दृश्य होता है यहाँ के लिए। और ये कांवड़िया पथ जो है ना, हमारे भाईचारे का, हमारी आस्था का, हमारे सनातन धर्म का एक बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। 105 हमारे के लिए कि हम लोग की जो आमतौर की ज़िंदगी है, अब तो हम लोग बाइक का जो किक है वो भी नहीं मारते हैं, सेल्फ आ गया है हम लोग पर। लेकिन वो आदमी भी 105 किलोमीटर की पाँव पैदल यात्रा जिस जोश और उमंग के साथ करता है और जो आस्था देखने को मिलती है, वो आपको दुनिया के किसी काम में नहीं है। आप कांवड़ यात्रा तो देश के कोने कोने में कई जगह है, लेकिन इस कांवड़ यात्रा में जो सेवा और समर्पण का भाव मिलेगा वो शायद ही आपको देखना है। आप तो लगातार बाबा मंदिर से लेकर सुल्तानगंज तक की कवरेज करते हैं। अजय जी, आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता होगा कि वाकई आपको लगता है कि ये 11 महीना जो है और 1 महीने में कितना अंतर है। जो जिसके भी मस्तिष्क में जिसमें है कि लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, आस्था खतरे में है, धर्म खतरे में, कहीं कोई खतरे में नहीं। देखिए कैसे लोग समर्पण और भाईचारा के साथ चलते हैं, और सिर्फ एक ही नाम होता है, बोलबम, बाबा के नाम पर चलते हैं ये सब। तो ये इस प्रकार बाबा धाम की यात्रा होता है, बहुत ही जोश और जुनून के साथ। यहाँ पे आप भक्तों का जो है एक यात्रा देखेंगे, जो कि अगर आप लोग बाबा का बुलावा आते हैं तो एक बार आकर के देखें किस प्रकार यहाँ पे आनंद आता है। और इधर भी एक भैया जी है, इनसे भी थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे बाबा नगरी में लगातार जो है भक्तों को इस प्रकार दिखाते हैं किस प्रकार उनका यात्रा होता है, लगातार सेवा करते हैं। तो थोड़ा इधर भी जानते हैं। बोलबम कांवरिया पथ सिर्फ एक पथ या कांवरिया पथ नहीं है,
हम देवघरियों के लिए, देवघर वासियों के लिए एक एहसास है, सुखद एहसास। जब ये कांवरिया हमारे यहाँ आते हैं तो केवल यहाँ के ही लोगों का व्यापार नहीं चलता है, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं जिनका व्यापार यहाँ से चलता है। दूसरी तरफ हमें साल भर का इंतज़ार रहता है इस कांवरिया पथ पर काम करने के लिए, उन कांवरियों का सेवा करने के लिए जो 105 किलोमीटर का पाँव पैदल यात्रा, जो नंगे पाँव यहाँ बाबा धाम पहुँचते हैं और जलार्पण करते हैं। तो ये एक एहसास है। साथ ही साथ उस एहसास को हम लोग भी जो है संजोना चाहते हैं और कांवरिया पथ दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार तो आ ही जाते हैं। उन कांवरियों को देखने के लिए अलग अलग कांवर लेके आते हैं, कोई दंडवत देते हुए आते हैं, कोई नाचते गाते आते हैं, कोई झूमते रहते हैं। बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, सभी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है बाबा धाम आते हैं। और हम देवघर वासियों की ये सौभाग्य की बात है कि इतने तादाद में, इतने भारी संख्या में देश विदेश तक के लोग जो हैं देवघर पहुंचते हैं और देवघर का नाम जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है प्रचलित हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए, ये एहसास है। एक बात और बोलना चाहूँगा कि अजय भाई बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारा पेशा है, हमारी नौकरी है रिपोर्टिंग और न्यूज़ लाइन जर्नलिस्ट हैं हम लोग। लेकिन एक ब्लॉग बनाना एक ब्लॉगर के लिए बहुत कठिनाई होता है। हम खुद भी देखते हैं कि कड़ी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए ये करते हैं। धूप रहे, बारिश रहे, पल पल का अपडेट जो ये दे रहे हैं आप लोगों के लिए दे रहे हैं। तो ज़रूर इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच सके और इनको आर्थिक रूप से भी कुछ मदद हो सके। क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक व्यू इनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। कोई बड़े घर से नहीं आते हैं जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं या ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं, वो एक उम्मीद लेकर आते हैं और वो उम्मीद आपसे होती है। जो आप घर बैठे इस चीज़ को देखेंगे, आप पसंद करेंगे, तो इनका घर परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। मेरा भी आग्रह होगा आप लोग से, मेरा भी आग्रह होगा, अजय भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिए आप लोग। इतनी मेहनत हम मीडिया, 4 मीडिया जितने नहीं करते हैं ना, उतने अकेले अजय भाई करते हैं। समझ लीजिए कि डेली ये कम से कम 80 से 90 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं आपके लिए। आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। बहुत मेहनती लड़का है और आपके लिए मेहनत कर रहा है ताकि आप घर बैठे बाबा धाम की खूबसूरत तस्वीरों को देख सकें। आपका भी सपोर्ट है ना भाई? बिल्कुल, अजय जी के लिए हमारा बहुत दिली तमन्ना है और भरपूर सपोर्ट है। और आम लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल हम वीडियो मोबाइल के माध्यम से देख लेते हैं तो इतना ही काफ़ी नहीं होता है। काफ़ी मेहनत लगता है, पेट्रोल लगता है। यहाँ से दूर दराज जाते हैं, वहाँ से आपके लिए वीडियो, अच्छी वीडियो लेकर के आते हैं। उसके बाद घर पर जाके उसको एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, नेट का खर्चा। तो कुल मिलाकर आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, सिर्फ इनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। और बाबा भोलेनाथ की असीम अनुकंपा जो है आप सभी पर बरसती रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखें और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी लोग को। और चलिए आप लोग शेयर करके और लाइक कर लें। धन्यवाद।